हाय गाइस साथियों, गुड इवनिंग दोस्त। मेरा नाम रोहित, आप लोग देख रहे हैं टारगेट विद रोहित यूट्यूब चैनल। अगर इस चैनल पे आप लोग पहली बार विजिट कर रहे हैं साथी, तो सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है। यह जो है आपको बताए थे कि पद विचलन विधि, इसके पहले आपको माध्य निकालने के लिए विधियां आपको बता दिए थे। आपका तीसरा विधि आता है पद विचलन विधि। यह विधि से भी समांतर माध्य निकाला जा सकता है। इसमें क्या है, असतत श्रेणी में पद विचलन विधि क्या है, असतत श्रेणी में पद विचलन विधि द्वारा समांतर माध्य की गणना निम्न प्रक्रिया द्वारा पूरी की जा सकती है। भैया देखिए, उसमें भी प्रोसेस थे, नियम थे। कौन कौन से नियम थे वो सब आपको बताए थे। अब पद विचलन में कौन कौन से नियम, ये भी आप जानिए। किसी भी मान को कल्पित माध्य ए के रूप में क्या किया जाता है, मान लिया जाता है। कल्पित मान ए के रूप में लिया जाता है, ठीक। दूसरा है कल्पित माध्य से मध्य बिंदुओं के विचलन निकाले जाते हैं तथा उन्हें dx से निरूपित किया जाता है। विचलनों में उभयनिष्ठ i से dx से प्रत्येक dx को विभाजित किया जाता है। dx अपान i को क्या करते हैं, di से क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं, ठीक है। प्रत्येक dx को संबंधित बारंबारता f से क्या किया था, गुणा किया था तथा इनका योग सिग्मा एफ ऑफ dx ज्ञात करते हैं। माध्य की गणना करने के निम्नलिखित सूत्र का प्रयोग किया जाता है। यह सूत्र हमारा है साथी, x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ dx अपान सिग्मा एफ इंटू आई के, ठीक है। x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ dx बटे सिग्मा एफ इंटू आई के, यह हमारा क्या है, सूत्र है, ठीक है। इसी सूत्र से क्या किया जाता है, पद विचलन विधि ज्ञात किया जाता है, ठीक है साथी। चलते हैं, हम आपको ले चलते हैं अगले स्लाइड पर, आपको बताते हैं, ठीक है। अगली स्लाइड हमारी है, अब अगली स्लाइड में अगला क्वेश्चन है साथी, ठीक। देखिए अगला क्वेश्चन यही हमारी है, स्लाइड भी यही है। आप लोग इसको देखने का प्रयास कीजिए, समझने का, ठीक है। मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। चलिए आप देखिए, समझिए। इसमें दिया है साथी क्या, निम्नलिखित आवृत्ति विवरणों से क्या है, वितरणों से माध्य ज्ञात करना है आपको। प्राप्तांक दिया है, प्राप्तांक 25 है, 40 है, 50 है, 55 है, 60 है, 80 है। अब विद्यार्थियों की संख्या क्या है, 10, 15, 20, 25, 22, 18, 10, ये सब दिया गया है, ठीक है। अब आपको ये सब जब दिया गया है तो कल्पित माध्य आपको मानना पड़ेगा। कल्पित माध्य आप जो है ए को क्या मान लिए हैं, 50 मान लिए हैं। क्या मान लिए, 50। आपको यक्स का मान दिया है, या हमारा क्या है, यक्स है, और यह हमारा क्या है, यफ है, ठीक है। जो मार्क दिया है, प्राप्तांक दिया है, वो यक्स है, और जो विद्यार्थियों की संख्या दी गई है वो क्या है, यफ है, ठीक। उसके बाद में dx मतलब a बराबर 50 को अब जब मान लिए हैं तो क्या करेंगे आप, 50 से जाएगा 25, जिससे 25 से जाएगा 50, इस 25 से क्या होगा, इस 25 से 50 को घटाएंगे तो -25 होगा। फिर आपको बता रहे हैं कि इस 40 से क्या करेंगे, इस 40 से 50 घटाएंगे तो आएगा -10। फिर 50 में 50 को घटाएंगे 0 आएगा। इसी तरीके से जब घटाने के बाद यह जो है आपको dx मिल गया, और dx बार जो है कब मिलेगा साथी, मैं आपको बता रहा हूँ, सुनिए ध्यान से। -5 -2 फिर 0 + 1 + 2 + 6, ठीक है। या i का मान हो जाएगा, या फिर इंटू dx डैश। तो आप क्या करेंगे, या फिर इंटू dx डैश को, तो साथी देखिए दोनों को क्या कर देंगे, इस 10 का गुणा इस -5 से कर देंगे तो क्या मिलेगा, -50। 15 का गुणा करेंगे -2 से तो आएगा -30, इस 15 का गुणा। फिर इसी तरीके से 20 का गुणा करेंगे 0 में तो आएगा क्या, 0। 22 का गुणा करेंगे 1 में तो आएगा 22।
फिर 18 का गुणा 2 में करेंगे तो आएगा 36, और 10 का गुणा करेंगे 6 में तो आएगा का साथी 60 आएगा। यह बात आपको समझ में आ रही होगी, आराम आराम से समझिएगा, एक बार में नहीं 2 बार में इसको देख लीजिएगा, लेकिन समझने का प्रयास जरूर कीजिएगा। ठीक है, आपको मैं एक एक चीजें बता रहा हूँ। अब क्या करेंगे, एफ को ऐड कर लेंगे, जोड़ लेंगे। तो 15 में 10 में 15 को जोड़ेंगे तो आएगा कितना 25, 25 में 20 को जोड़ेंगे तो आएगा कितना 45, 45 में फिर 22 जोड़ेंगे, फिर 18 जोड़ेंगे, फिर 10 जोड़ेंगे, कुल मिला के टोटल आपको 95 मिलेगा। ठीक, इसी तरीके से यह 22, 36 और 60 जोड़ करके, और यह -50 और -30 कुल मिलाकर के यहाँ -80 हो जाएगा। तो यह -80 और 60, 36, 22 को जोड़ करके तो आपको जितना मिलेगा, फिर उसमें से 80 घटा देंगे तो आपको मिलेगा टोटल फाइनल क्या मिलेगा साथी, मिलेगा फाइनल आपको 38 मिलेगा। ठीक है, सिग्मा एफ डी एक्स का मान क्या मिलेगा 38 मिलेगा। तब आप उसी फार्मूले पर रखिए, अभी आपको जो फार्मूला बताए थे कि ए प्लस सिग्मा एफ डी एक्स बार बटे सिग्मा एफ इंटू क्या है आई है। ठीक है, आप करेंगे क्या 50 प्लस, भैया आपको देखिए जोड़ने पर चीजें, ए का मान क्या आप पहले माने थे, ए का मान आप 50 माने थे, सिग्मा एफ ऑफ डी एक्स का मान क्या है 38 है। क्या है साथी 38, 38 में क्या करेंगे आप, देखिए फिर आपको अभी सिग्मा एफ का मान यहाँ पता है, बताएं क्या 95, तो क्या रखेंगे साथी यहाँ पर 95 रखेंगे। ठीक, इंटू आई का मान क्या है 5 है। ठीक है, अब इसको आप काटेंगे तो कितनी बार हम कटेगा, यह सब चीज़ें आप जान लीजिए, मैं आपको बताता हूँ कितनी बार हम कटेगा। यहाँ पर हो गया है कितना साथी 50। ठीक, अब यह देखिए 5 एकन्नम 5, 19 बार में यहाँ कटे गया, 19 एकन्नम 19, 19 9 38, कुल मिलाकर आपको 2 मिला, तो फिर 50 और 2 जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा साथी 52 मिलेगा। यही 52 मेरा हो जाएगा क्या समांतर माध्य। ठीक है, यही क्या होगा हमारा माध्य ज्ञात करने के लिए कहा है, तो माध्य हमारा 52 हो जाएगा। ठीक है, 52 मेरा आंसर हो जाएगा। आपको यह क्वेश्चन जरूर समझ में आया होगा साथियों। ठीक है, बहुत आसान है, करना कुछ नहीं है, और हम तो यही कहेंगे कि जब पेपर में आपके क्वेश्चन आएगा माध्य ज्ञात करने के लिए, तो आप सिर्फ वही क्वेश्चन सूत्र अप्लाई करिएगा, कुल पदों का एक फल बटे पदों की संख्या, समांतर माध्य आराम से लगा करके निकाल लीजिएगा। लेकिन जब कंडीशन ऑफ टर्म कंडीशन के लिए दिखा देगा कि इस टर्म से अप्लाई करिए, इस कंडीशन से सॉल्व करिए, तो भैया आपकी मजबूरी हो जाएगी, फिर कल्पित माध्य लगाइए या पद विचलन विधि लगाइए, लघु विधि, जो भी आपको लगाना हो, जिस कंडीशन से वो कहेगा उसी से आपको सवाल को हल करना पड़ेगा। लेकिन यह सब विधियां आपके पेपर में नहीं आती हैं भाई साहब, इस चीज को जान लीजिए साथियों। सिर्फ एक ही विधि आती है, वो भी समांतर माध्य विधि, मैं आपको जहां तक इसके पहले मैं दिखाया भी हूं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, आप समझिए। अगले क्वेश्चन में है सतत श्रेणी समांतर माध्य की गणना, कैलकुलेशन ऑफ अरिथमेटिक मीन कंटिन्यूअस सीरीज। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें है L1 प्लस L2 अपान 2, मतलब क्या है, अरिथमेटिक मीन में जो है ये मीन जो दिया गया निकालने के लिए आपको अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बटे में क्या है 2। ठीक है, अपर लिमिट क्या है हमारा, उच्च सीमा L2 है और निम्न सीमा L1 है, इनको जोड़ करके 2 से क्या किया जाता है विभाजित किया जाता है। ठीक है, सभी पदों का समांतर माध्य ज्ञात करने के पश्चात, सभी पदों का समांतर माध्य ज्ञात करने के अखंडित श्रेणी खंडित श्रेणी में परिवर्तित हो जाती है तथा खंडित श्रेणी के सूत्र की सहायता से अध्ययन किया जा सकता है। ठीक है,
प्रत्यक्ष विधि मतलब डायरेक्ट मेथड। अखंडित श्रेणी में प्रत्यक्ष विधि से माध्य ज्ञात करने की गणना हेतु निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जाती है। प्रत्येक वर्गांतराल का मध्यमान ज्ञात किया जाता है जिसे x से निरूपित किया जाता है। ठीक है। फिर सेकंड कंडीशन दिया है, संबंधित आवृत्ति से गुणा करके उसके गुणनफलों के योग को सिग्मा एफएक्स या सिग्मा एफएम से प्रकट किया जाता है। सिग्मा एफएक्स से आवृत्तियों के योग अर्थात सिग्मा एफ से विभाजित किया जाता है। माध्य की गणना निम्नलिखित सूत्र के अनुसार की जाती है। एक्स बार बराबर सिग्मा एफ एक्स अपान सिग्मा एफ अथवा सिग्मा एफ एम अपान एन होता है। जहां पर क्या है, सिग्मा एफ बराबर एन आवृत्तियों का क्या है, योग है। आवृत्तियों का क्या है, योग है। यह बात आपको जरूर समझ में आई होगी। अभी कंडीशन जो आपको दिए गए थे प्रत्यक्ष विधि डायरेक्ट मेथड लगाने की, मैं उसके बारे में बताया हूँ। अगले स्लाइड पर चलता हूँ, क्वेश्चन आपको दिखाता हूँ। अगली स्लाइड में हमारा क्वेश्चन दिया है साथी, बहुत आसान है, क्वेश्चन कठिन नहीं है। देखिए, सिर्फ आपको वही देखना है कि कैसे इसको सॉल्व किया जाएगा। तो देखिए, क्वेश्चन पूछा है कि निम्न आवृत्ति से माध्य ज्ञात कीजिए। ठीक है। प्रति अंश लाभ अंशों की संख्या 100 से लेकर के 200, 200 से लेकर के 300, इसी तरीके से आते हैं लास्ट में साथी 700 से लेकर के कितने हैं, 800 के बीच में। ठीक है। 100 से लेकर के 200 के बीच में 12 हैं, फिर ऐसे 200 300 के बीच में 20 हैं, लास्ट में क्या आता है 700 800 के बीच में क्या है 22 हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है साथियों, मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, आपका जो मिड पॉइंट है, आप इस चीज को जानिए। मैं अभी बताया हूं कि अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बटे 2। तो देखिए, आपको यक्स का मान कैसे मिलेगा इस समझिए। भैया ये बताइए, अभी आपको बताए हैं अपर लिमिट, ठीक है, उच्च सीमा, अपर लिमिट मतलब L2 प्लस L1 बटे में 2। भैया आपका L2 200 है, L1 क्या है 100 है, तो 200 में प्लस 100 को जोड़ेंगे तो मिलेगा क्या 300। 300 बटे जो काटेंगे तो आएगा कितना साथी 150। अच्छा देखिए, यहाँ 150 दिया गया ना, इसी तरीके से 300 200 को जोड़ेंगे तो 500, इसका आधा करेंगे 250, फिर इसको 300 400 को जोड़ेंगे तो आएगा साथी 700, 700 का आधा 350। ऐसे आपको जो है यहाँ निकालना है मिड पॉइंट मतलब मध्य बिंदु। फिर अंशों की संख्या आपको दिया गया, देखिए 12 20 18 30 32 26 और 22। ठीक है। अब फिर इस मिड पॉइंट मतलब यक्स को और एफ का गुणा करना है। क्या करना है, एफ और यक्स का क्या करना है, गुणा। तो देखिए, आपको दिखा भी दे रहे हैं, इधर देखिए, समझिए, प्रयास करिए आप। 15 का गुणा 12 में करेंगे तो साथी मिलेगा कितना 180, और एक जीरो ऑलरेडी तो हो जाएगा 1800। ठीक है। इसी तरीके से आप जो है 20 का गुणा 250 में करेंगे तो 2.5 9 500, फिर एक जीरो है ऑलरेडी तो हो जाएगा 5000। ऐसे 350 का गुणा 18 में करेंगे तो आएगा आपका 6300। ठीक है। फिर 450 गुणा 30 में करेंगे तो 13500। कुल मिलाकर के आपका मल्टीप्लाई एफ का मान मिलेगा, और सबको क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। तो सिग्मा 1800 को देखिए 1800 5000 6300 13500 17600 16900 16500, इन सबको आप जोड़ेंगे तो आएगा 77600। फिर आप एफ को जोड़ेंगे 12 20 18 30 32 26 22, इनको आप जोड़ेंगे तो आएगा कितना 160। ठीक है, या 160 आएगा। उसके बाद में एक्स बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। आप ध्यान से सुनिए, 77600 को आप भाग करेंगे 160 से तो आपको प्राप्त होगा साथी कितना 485। ठीक है भैया, 0 0 काट देंगे तो आपको यह 4 बार में जाएगा, फिर 8 बार में जाएगा, फिर 5 बार में जाएगा, या 485 क्या होगा आपका, यही आंसर हो जाएगा।
बात आपको जरूर समझ में आ रही होगी साथी, क्वेश्चन बहुत ही आसान है। ठीक है, बाकी चीजें आप समझने का प्रयास कीजिए। चलते हैं आपके अगले क्वेश्चन पर, आप इसको देखिए साथी। ठीक है, अगला क्वेश्चन इसी तरीके से है। अगले क्वेश्चन में साथी को कुछ करना नहीं है, ये भी बहुत आसान है। कहा है क्या, निम्नलिखित व्यवस्थित अंक सामग्री से दीर्घ विधि के माध्यम से मध्यमान की गणना कीजिए। आपको यक्स का मान दिया, एफ का मान दिया है, तो भैया देखिए यक्स का मान, एफ का मान दिया, तो एफ एक्स आप निकाल लेंगे। 8 दूनी 16 हो जाएगा एफ एक्स, 9 3 27 हो जाएगा, फिर 10 पचे 50 हो जाएगा, 11 दूना 22 हो जाएगा, 12 का नाम 12 हो जाएगा। कुल मिलाकर के आपको गुणा करके या जो है एफ एक्स का मान प्राप्त करना है। एफ एक्स का मान जो गुणा करके प्राप्त हो जाएगा साथी, इनको आप कर लेंगे जोड़, तो आएगा जोड़ने पर 236, और एफ का मान क्या आएगा जोड़ने पर 21। अब आपको सूत्र बताया गया साथी क्या, यम मीन या मध्यमान बराबर होगा यम बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे क्या होगा साथी, एन होगा। ठीक, अब क्या होगा 236 में 21 का जब काटेंगे भाग करेंगे तो हमको मिलेगा कितना, 11.23। 11.23 हमारा क्या हो जाएगा, यही क्या होगा साथी, आंसर हो जाएगा। आपको यह क्वेश्चन जरूर समझ में आया होगा, बहुत ही आसान है। माध्य, आप लोगों को लगता है सिर्फ माध्य इतने बड़े बड़े क्वेश्चन है तो कठिन है, कठिन कुछ नहीं है। सिर्फ क्वेश्चन बड़े होते हैं, इसके आंसर बहुत आराम से और बहुत सहजता से निकल जाते हैं। ठीक है, फार्मूला अगर आप सही तरीके से अप्लाई कर लेते हैं और उनको आप सही तरीके से जोड़ लेते हैं। ठीक है, यह स्लाइड आपकी खत्म होती है। फिर इसी तरीके से आपके अगले स्लाइड में दिया गया साथी, और यह क्वेश्चन देखिए 2016-17 में आया भी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है साथी, यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता दे रहा हूं। ठीक है, चलिए यह क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, मैं यहाँ पर मोहर लगा दिया हूँ। निम्नलिखित सारणी में 50 शिक्षार्थियों का भार किलोग्राम में दिया गया है, उनके भार का समांतर माध्य ज्ञात करना है। आपको यह क्वेश्चन 2016-17 में बीटीसी में पूछा गया है। भार दिया है 40, 42, 43, 44, 45। शिक्षार्थियों की संख्या दी है 4, 12, 18, 10, 6। ठीक है, आपको यक्स का मान दिया है और एफ का मान दिया है। एफ इंटू एक्स मतलब 4 का गुणा मतलब 40 का गुणा 4 में कराएंगे 160, 42 का गुणा 12 में कराएंगे 504। इसी तरीके से आप गुणा करा करके तो आप एफ एक्स का मान प्राप्त कर लेते हैं। इनको प्राप्त करने के बाद फिर आपको जोड़ना होता है। सबको जोड़ने के बाद मिलता है साथी कितना, 2148। और एन मतलब एफ शिक्षार्थियों की संख्या को आप जोड़ेंगे तो 4, 12, 18, 10, 6 इनको जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा 50। आपको समांतर माध्य बराबर सूत्र बताया गया है। ठीक है, समांतर माध्य बराबर आपको सूत्र बताया गया है कि सिग्मा एफ एक्स बटे में क्या है एन। तो अब आप देखिए 2148 बटे में क्या है 50। ठीक है, अब क्या होगा, इसको आप जब काटेंगे साथी तो मिलेगा कितना, 42.96 किलोग्राम। क्या मिलेगा, 42.96 किलोग्राम। यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बात आपको जरूर समझ में आई होगी साथी, बहुत ही आसान है। बाकी चीज़ें आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। आज की क्लास में यहीं तक, बहुत बहुत धन्यवाद, ऑल द बेस्ट। आप लोगों से साथियों से यही विनम्र निवेदन है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों को जोड़ने का प्रयास कीजिए। जितने साथी जुड़ेंगे साथियों, उन साथियों तक पहुंचाइए जिनका मैथ बहुत वीक है, उन बहनों तक पहुंचाइए जिनको मैथ बिल्कुल नहीं आती है। ठीक है साथी, चलते हैं आज की क्लास में यहीं तक। बहुत बहुत धन्यवाद, ऑल द बेस्ट।